सिंस कोविड करीबन 50% कंपनीज ने अपना रिमोट वर्क या फिर रिमोट असाइनमेंट्स ऑफर करने शुरू कर दिए हैं। PwC की एक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है और करीबन 41% वर्कर्स अब रिमोट वर्क यानी कि वर्क फ्रॉम होम ही करना चाहते हैं। आपको लगता होगा कि वर्क फ्रॉम होम करना मतलब घर से काम करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर के लिए काम करें। आपको घर से काम करना होता है, लेकिन ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एक फुल टाइम रोल के हिसाब से होती है। बस इसमें कम्यूट नहीं होता है, ट्रैफिक की झंझट नहीं होती, आपको ऑफिस से आने जाने वाला जो टाइम है वो बचता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वर्क फ्रॉम होम में एम्प्लॉयज़ आखिर करते क्या हैं? मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में वो कॉमन टास्क जो कि हर रिमोट वर्कर या वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉई करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द रोल, वो किस रोल में है। पहला है डेली मीटिंग्स एंड रेगुलर अपडेट्स। ये बहुत ही कॉमन साउंड करता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है जो कि हर रिमोट एम्प्लॉय करता है। इसके लिए जनरली टीम मीटिंग्स होती हैं जो कि सुबह सुबह होती है, जिसे कई लोग स्टैंड अप मीटिंग बोलते हैं। इस मीटिंग में हर टीम मेंबर अपना अपडेट करते हैं कि वो क्या काम करने वाले हैं या क्या प्रोग्रेस रही है किसी प्रोजेक्ट पे जिस पे उन लोग काम कर रहे थे। अगर कोई चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के संग शेयर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट ऑफर करते हैं। इसके अलावा अगर टीम में किसी का बर्थडे हो, किसी की कोई रिकग्निशन हो, वो भी स्टैंड अप मीटिंग में किया जाता है। इसके अलावा रेगुलर अपडेट मीटिंग्स भी होती रहती हैं जो कि वर्चुअल होती हैं, यानी कि ज़्यादातर इन डेली मीटिंग्स या स्टैंड अप मीटिंग्स में गूगल मीट, जूम इस तरह के टूल्स यूज़ होते हैं जिससे कि वर्चुअली लोग एक दूसरे को देख पाए और कनेक्टेड रहें। अपडेट मीटिंग्स में प्रोजेक्ट अपडेट्स होते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्लाइंट को क्या अपडेट भेजना है। इंटरनली ट्रैकर्स बनाए जाते हैं, उसमें अपडेट, अगर कोई काम टाइमली नहीं कर पा रहा है तो भी अपडेट करना पड़ता है, या टाइमली हो रहा है और क्लाइंट को क्या अपडेट भेजना है ये भी डिस्कस होता है। सारे डिस्कशंस इन अपडेट मीटिंग्स में होते हैं। सेकेंड टास्क मैनेजमेंट, यानी कि सारे जो प्रोजेक्ट है उनको कई सारे टास्क में डिवाइड किया जाता है। हर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये 1 या 2 या 3 या 5 जितने भी टास्क हैं उनको टाइमली करना ज़रूरी है, जिससे कि ओवरऑल प्रोजेक्ट की डेडलाइन मीट हो सके। तो ये टास्क को मैनेज करने के लिए काम को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, यानी कि जो चीज़ अर्जेंट है उसे पहले कंप्लीट करें और जो थोड़ा बाद में हो सकती है उसे देर से करें, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो। कुछ काम को अगर आप डेलीगेट कर सकते हैं, आपके पास टीम है, तो वो करना होता है। इस तरीके से टास्क को मैनेज किया जाना चाहिए। आजकल बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से टास्क मैनेजमेंट बहुत ही ईजी हो गया है, जैसे कि आसना, ट्रेलो। इन टूल्स को यूज़ करके बहुत ही ईजीली टास्क को प्रायोरिटाइज भी किया जाता है और टाइमली मैनेज भी। थर्ड है प्रोजेक्ट वर्क। आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहेंगे अगर आप किसी भी काम में कर रहे हैं, चाहे वो फुल टाइम रिमोट वर्क हो, फ्रीलांसिंग हो या पार्ट टाइम वर्क हो। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन होगी और उसके कई सारे काम बटे होते हैं। कुछ काम ऐसे होंगे जो आप एज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर यानी कि आईसी यानी कि आप खुद ही कर लेंगे, आपको किसी की मदद नहीं होगी, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेंगे। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको पूरी टीम की मदद लेनी पड़े या किसी दूसरी टीम के सदस्यों के साथ काम करना पड़े। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देखना होता है। आपको अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन मीट करनी है तो आप किस तरीके से करेंगे, किन लोगों के संग आप काम करेंगे, जिन्हें कि स्टेक होल्डर्स भी बोला जाता है काम की भाषा में। फोर्थ टास्क है क्लाइंट इंटरेक्शन, यानी कि क्लाइंट्स के संग रेगुलरली कनेक्टेड रहना, उन्हें अपडेटेड रखना। क्लाइंट्स के संग कनेक्टेड रहने का तरीके कई हो सकते हैं। ईमेल्स के थ्रू हो सकता है, फ़ोन के थ्रू हो सकता है, या फिर वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू हो सकता है। इन पर्सन भी कई बार रिमोट वर्क में ट्रैवल करने की रिक्वायरमेंट आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या काम कर रहे हैं। कई बार मार्केटिंग का काम ऐसा होता है कि क्लाइंट चाहते हैं कि हम इन पर्सन मिलें, तो उसमें ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है, मे बी 10 to 20%। क्लाइंट्स के लिए रिपोर्ट्स बनानी होती है, उनसे फीडबैक लेने होते हैं, उनके रिव्यूज़ लेने होते हैं, टेस्टिमोनीज ले सकते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे क्लाइंट इंटरेक्शन आपको क्लाइंट से कनेक्टेड रखने में और अपने काम को बेहतर करने में मदद करता है। कई बार क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन भी देना पड़ सकता है, तो आप गूगल स्लाइड्स या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट का वो यूज़ कर सकते हैं। आजकल और भी टूल्स हैं जहाँ पर रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कि कैनवा,
आप वहाँ से डाउनलोड करके उस टेम्पलेट में अपना कंटेंट डाल के प्रेजेंटेशन का और फटाफट प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो सकते हैं। 5th टास्क है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आप सोच रहे होंगे वर्क फ्रॉम होम में ट्रेनिंग डेवलपमेंट का क्या काम है, लेकिन नहीं, मैंने जैसे पहले बताया था कि ये एक फुल टाइम काम ही है, जैसे कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, बस आप घर से काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी वही होती है। तो अगर आप ऑफिस में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको रेगुलरली ट्रेनिंग्स, मार्केट में जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, आपके काम से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, वेबिनार्स के थ्रू करते रहना चाहिए। इससे आप खुद को अपस्किल रख सकते हैं और मार्केट में आगे रह सकते हैं, प्रमोशंस भी आपको बेटर मिलेंगे। स्किल आर्बिट्राज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो आपके काम आ सकते हैं। वेबसाइट विजिट करें, रेलेवेंट कोर्सेज करके सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास हासिल करें। इसके अलावा जब आप ऐसा कर लेंगे तो स्किल आर्बिट्राज की टीम आपको मदद करेगी रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने और पाने में। 6th टास्क जो कि रिमोट एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स करते हैं, रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस। प्रोजेक्ट का काम है तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ही हो जाते हैं। प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, स्टेक होल्डर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेसी डॉक्यूमेंट। उसके अलावा आपको कई सारे रिपोर्ट्स भी बनाने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रोल। रिपोर्ट्स के अलावा आपको रेगुलरली, बिकॉज आप रिमोट काम कर रहे हैं, टीम और बॉस आपको देख नहीं सकते हैं इन पर्सन, तो उन्हें हर रोज़ एक अपडेट ईमेल या फिर एक कोई ट्रैकर हो जहाँ पे आप अपडेट कर सकें कि आपका काम की प्रोग्रेस क्या रही और दूसरे दिन आप किस पे फोकस करेंगे। तो ऐसा वीकली, मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली ऐसा करके आप प्लान बना के अपडेटेड रख सकते हैं अपनी टीम को और उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं। 7th टास्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर फीडबैक्स एंड रिव्यूज़। तो रेगुलर फीडबैक लेना अपने काम में अपने पीयर्स यानी कि अपने कोवर्कर्स से, अपने टीममेट्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप दूसरी टीम के लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो उनसे भी फीडबैक लेना, रिव्यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने काम की एफिशिएंसी और क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते रहने के लिए। आपका ईयरली या जो भी आपकी कंपनी में एनुअल अप्रेजल का प्रोग्राम है, उस हिसाब से भी आपको ईयरली रिव्यूज़ होंगे, आपके काम को जांचा परखा जाएगा, उसके बारे में फीडबैक शेयर किया जाएगा। तो ये सब भी रिमोट वर्क में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इन ऑफिस या इन पर्सन काम में आप करते रहे होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अब काफ़ी सारा प्रिव्यू मिल गया होगा कि रिमोट वर्कर्स आखिर करते क्या हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर रिमोट वर्किंग।